तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सर्वो क्या होती है और ये कैसे डिफरेंट रहती है एक नॉर्मल मोटर से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वोस और इसके अंदर का मैकेनिज्म और ये वर्क कैसे करती है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कोई भी चीज मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो इस एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें मैंने सर्वो मोटर यूज किया हूं और ये नॉर्मल डीसी मोटर यूज नहीं किया हूं। तो इसका जो रीजन ये है कि अगर मेरे को देखो, अगर मैं चाहता हूं कि ये साइड में देखे मेरी आइस, तो ये तो मैं नॉर्मल डीसी मोटर से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसकी हम कितने तेज घूमेगी, धीरे घूमेगी, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट किस एंगल पे जाके रुकेगी ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने बनाया सर्वोस को। इनमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये किस डिग्री पे जाके रुकेगी। तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं कि ये सर्वो मोटर के अंदर रहता क्या है। तो इसमें भी एक छोटी सी डीसी मोटर लगी हुई रहती है, उसके ऊपर लगा हुआ रहता है ये जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे होंगे, गियर्स। क्यों? क्योंकि ये तेज घूमती है, तो इसके ऊपर इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए और इसको और स्टेबल बनाने के लिए हम गियर्स लगाते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरी चीज रहती है वो रहता है पोटेंशियोमीटर। वो बताता है कि हमारी जो अभी सर्वो है वो किस एंगल पे है। एंड तीसरी जो चीज रहती है वो रहती है इसका मदरबोर्ड और आईसी। ये मदरबोर्ड मैंने निकाला हूं एक 60 केजी वाली सर्वो से, तो सेम यही मैकेनिज्म इसमें भी लगा है, बस छोटे उसमें। तो सर्वोस वर्क कैसे करती है? तो जैसे मैंने इसमें सिग्नल भेज दिया इस सर्वो कंट्रोलर से कि ये 90 डिग्री पे मुड़े। तो अब बेसिकली ये काम कैसे किया? तो यहां से सिग्नल गया कि सर्वो को हमको 90 डिग्री पे मोड़ना है। तो इसके जो आईसी पे पहले गया सिग्नल, इसने कंपेयर किया कि अभी किस एंगल पे मुड़ी हुई है और यूजर किस एंगल पे इसको मोड़ने बोल रहा है। तो जैसे अभी मैं इसको मोड़ता हूं, ठीक है। तो जैसे अगर ये 30 पे मुड़ी हुई है और मेरे को ये चाहिए 90 पे, तो 90 माइनस 30 पहले यहां कैलकुलेट हुआ कि इसके जो पोटेंशियोमीटर से पता चला कि ये 30 डिग्री पे मुड़ी हुई है और मेरे को 90 पे लाना है। तो इसके जो आईसीएस में लगी हुई है उसने कैलकुलेट किया, 90 माइनस 30 किया तो 60 डिग्री ये मुड़ेगा। तो जैसे ही जो डिफरेंस रहता है वो उतना उसको मोड़ देता है। जैसे अभी आगे 90 पे, तो इसने पहले कैलकुलेट किया कि हमारी सर्वो किस एंगल पे है अभी और हमको कौन सा एंगल डिसाइड है। उसने जो डिफरेंस आया वो उतना फिर उसको मोड़ देता है। ये चीज नॉर्मल इससे नहीं हो पाती। तो यही है इसका डिफरेंस। अब जो मेन हम देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सर्वोज में, ठीक है। तो एनालॉग सर्वोज में ये हर 20 मिली सेकेंड में एक बार चेक करता है कि ये कहां है, और डिजिटल सर्वो में वो 2 मिली सेकेंड में एक बार चेक करता है। जो छोटी हमारे पास सर्वोज है, ऐसा नहीं है कि छोटी एनालॉग रहती है और बड़ी डिजिटल रहती है, बड़ी भी एनालॉग मिलती है और छोटी भी डिजिटल मिलती है। ये डिपेंड करता है हमारे यूज केस पे। तो ये वाली जो 2 सर्वोज है ये एनालॉग सर्वोज है। ये हर 20 मिली सेकेंड पे, मतलब 400 से 500 हर्ट्ज पे एक बार चेक करती है कि इसकी पोजीशन क्या है, और ये हर 2 मिली सेकेंड पे चेक करता है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो मेन जो ये, इसलिए ये काफी ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट और स्टेबल रहती है, बट इसका एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा रहता है। और ये इसलिए एनालॉग वाली सस्ती मिलती है और इसका एनर्जी कंजप्शन भी कम रहता है, बट ये उतनी एक्यूरेट नहीं रहती है, उतनी फास्ट नहीं रहती। और ये कंट्रोल कैसे होती है? ये पीडब्ल्यूएम पे वर्क करती है और डिफरेंट यूज केसेस के लिए डिफरेंट सर्वोस बनी हुई है। जैसे इसमें अब देख पा रहे होंगे डुअल एक्सेस वाली सर्वो लगी हुई है।